कैसा है ये परफ्यूम, बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज हम रसासी के नए हवास ब्लैक परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, क्या ये किसी परफ्यूम का क्लोन है और इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना, लाइक कर देंगे इस वीडियो को, तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। बात करते हैं इसकी खुशबू के बारे में। ये एक सिट्रसी, फ्रेश, फ्रूटी, वुडी, थोड़ा पाउडरी, मस्की खुशबू वाला परफ्यूम है। अब देखिए, ऑनलाइन अभी नया है तो इसके नोट्स मेंशन नहीं है बहुत ज़्यादा और क्लियर भी नहीं है, तो अपने समझ से मैं आपको जो भी नोट्स मुझे समझ में आ रहे हैं वो समझाने की कोशिश करूंगा। शुरुआत में जब मैं इसको स्प्रे करता हूँ तो सिट्रसी फ्रेश खुशबू है, उसके साथ फ्रूटी एलिमेंट है, तो ऐसा लगता है थोड़ा लेमनी। बर्गमॉन्ट की खुशबू है, उसमें ऐसा लगता है ग्रेप फ्रूट का भी नोट मिक्स है, उसमें पाइनएप्पल की खुशबू लगती है। ये मैं कहूँगा कि प्रोमिनेंट पाइनएप्पल की महक नहीं लगती है, उसमें ऐसा लगता है कि लेमन वाली, नींबू वाली खुशबू थोड़ा ज़्यादा है, और थोड़ा सा जो फ्रूटी एलिमेंट है वो ऐसा लगता है ब्लैक करेंट का इस्तेमाल है। और ये लगभग आधे से 1 घंटे तक इसमें जो सिट्रसी फ्रेश खुशबू है वो बनी रहती है, शार्पनेस रहती है, लेकिन फ्रूटी एलिमेंट भी है, थोड़ा स्वीटनेस है। उसके बाद मिड में ऐसा लगता है कि इसमें जैस्मिन जैसे फ्लोरल नोट का इस्तेमाल है, पचूली का इस्तेमाल है, ऐसा लगता है कि इसमें सैंडलवुड का भी इस्तेमाल है। इसके बेस में अच्छे से ओक मॉस का इस्तेमाल है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि वनीला का इस्तेमाल है, लेदर की भी खुशबू मिली हुई लगती है, क्लीन खुशबू है, और ऐसा लगता है कि और भी थोड़े वुडी नोट्स का इस्तेमाल है। अब देखिए, जब पाइनएप्पल की बात होती है तो बेशक बात होती है क्रीड एवेंटस की। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इसका क्लोन नहीं है, सेम कैटेगरी में है। अगर आपने ऑनलाइन देखा होगा तो ये वैसे हाचीवात का जो निशानी आता है, ये इसका बेशक कह सकते हैं कि क्लोन या सिमिलैरिटी काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें ओक मॉस का इस्तेमाल है, ब्लैक करेंट का इस्तेमाल है और लेमनी बर्गमॉन्ट की खुशबू है शुरुआत में, वो काफ़ी सिमिलर है हाचीवात की तरह। अब लेकिन ऑनलाइन जब आप देखेंगे तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो क्रीड का एवेंटस एब्सोल्यू आता है उसके तरह मिली हुई खुशबू है या ड्राई डाउन वैसा है। मैं डिसएग्री करूंगा इसमें, क्योंकि मुझे थोड़ा वनीला, सैंडलवुड और जिस तरीके से ओक मॉस का इस्तेमाल है, मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो ड्राई डाउन है वो ज़्यादा मैच करता है मैंसेरा के सिद्रत बॉयसे की तरह। ये भी अपने ड्राई डाउन में पाउडरी हो जाता है, थोड़ा वुडी हो जाता है, जो सैंडलवुड की महक है, वनीला की खुशबू है, और पचूली प्रोमिनेंट हो जाता है, ओक मॉस भी अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे पास क्लोन है जो निशाने हाचीवात है, इसके में कमी जो उनमें है वो ओक मॉस का इस्तेमाल है, क्योंकि पहली बात महंगा नोट है और कुछ कंट्रीज़ में वो बैन भी है। तो अमूमन एक सिंथेटिक एरोमा केमिकल का इस्तेमाल होता है और पता चलता है कि बहुत ही बेसिक या अच्छे तरीके से मिलाया नहीं गया और नकली खुशबू लगती है। यहाँ पे हवास ब्लैक में मैं ये बात कहूँगा कि जो ओक मॉस का इस्तेमाल है और जिस तरीके से ब्लैक करेंट का इस्तेमाल किया गया है वो काफ़ी अच्छी ओपनिंग देता है, क्वालिटी सही लगती है, और उसमें जैस्मिन का भी इस्तेमाल, थोड़ा सा फ्लोरल जो टच है वो हाचीवात की तरह है, लेकिन जो वनीला, सैंडलवुड और लेदर की महक है वो ऐसा लगता है कि सिद्रत बॉयसे की तरह है। इसमें ये कहूँगा कि पचूली की वजह से वुडी एलिमेंट बहुत खूबसूरत मिल रहा है। ओवरऑल एक आला तरीके से बनाया हुआ मैस्कुलिन खुशबू वाला परफ्यूम है और स्ट्रॉन्ग भी लगता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास सिद्रत बॉयसे नहीं है या फिर आपका बजट अलाउ नहीं करता है कि आप हाचीवात खरीदें, तो मुझे लगता है कि जो हवास ब्लैक है वो बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि क्वालिटी सही है और जिस तरीके से परफॉर्म भी करता है उसका कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग लगता है। शुरुआत में अगर मुझे ट्रांजिशन आपको समझाना हो तो जब स्प्रे करेंगे तो सिट्रसी शार्प खुशबू मिलेगी, लेकिन उसमें फ्रूटी एलिमेंट भी है, थोड़ा फ्लोरल भी लगता है, जैस्मिन की वजह से, पचूली की वजह से थोड़ा सा हर्बेशियस वुडी एलिमेंट भी मिलता है, ग्रीन एलिमेंट, लेकिन प्रोमिनेंट नहीं है। शुरुआत में लगभग आधे घंटे से 40 मिनट तक ऐसा लगता है कि शार्प फ्रेश खुशबू है, उसमें फ्रूटी एलिमेंट है, थोड़ा फ्लोरल एलिमेंट है, उसके बाद ये वुडी होने लगता है। तो जो पचूली है, ओक मॉस है, मॉसी खुशबू होने लगेगा, थोड़ा सा अर्थी, सौंधापन आने लगता है, लेकिन स्टिल फ्रेशनेस रहती है। वैसे मैं ये कहूँगा ये जो हाचीवात है ये लंबे समय तक फ्रेश रहता है और इसमें ऐसा लगता है ब्लैक करेंट, जैस्मिन और जो वुडी एलिमेंट है वो ज़्यादा है। ये पाउडरी नहीं होता है, इसमें वनीला और लेदर वाली महक नहीं महसूस होती है, मॉसी तो होता है, इसमें अर्थी एलिमेंट है। इसीलिए जो ड्राई डाउन है, जिस तरीके से उसमें सैंडलवुड की भी खुशबू महसूस हो रही है हवास ब्लैक में, वो सिद्रत बॉयसे जैसा
फील कराता है, ऐसा लगता है कि इन दोनों का फ्यूज़ किया गया है डीएनए को। लेकिन ये कहूँगा कि नई महक नहीं है, अच्छे तरीके से बनाया तो गया है, मैस्कुलिन खुशबू है, स्ट्रॉन्ग भी है। लेकिन अगर आपके पास इनका क्लोन है, इन परफ्यूम जैसी और भी कोई परफ्यूम है या फिर क्रीड एवेंटस के भी क्लोन है, तो आपको ये नया नहीं लगेगा। लेकिन अच्छे तरीके से बनाया गया है। मुझे लगता है कि अगर निशाने हाचीवाद जैसा आप कुछ चाहते हैं तो ये एक बढ़िया ऑप्शन बन सकता है, थोड़ा सा फ्यूज के साथ, थोड़ा सा मॉडर्न टेक है और सिद्धार्थ बॉय से भी उसका एलिमेंट लिया गया है इस परफ्यूम में। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसका ऑ द परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसा लगता है कि परफ्यूम ऑयल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लगभग 25 से 30% के बीच में है, तो स्ट्रॉन्ग लगती है। लगभग 7 से 8 घंटे तक मेरे स्किन पे लॉन्जेविटी मुझे मिल रही है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 1 दिन तक इसकी भीमी भीमी सी खुशबू कपड़ों से आएगी और शुरुआत के लगभग 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। ऐसा लगता है कि शुरुआत के 2 घंटे तक रूम फिलिंग इसका प्रोजेक्शन है, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है और लगभग तीसरे चौथे घंटे में ये थोड़ा करीब आने लगता है। लेकिन स्टिल अगर मूव करेंगे तो खुशबू पता चलती है। वैसे अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो कहा जा रहा है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो एकदम दानव की तरह है, मॉन्स्टर बीस्ट। अब अगर आप 7 से 8 घंटे के स्किन पे टिकने वाले परफ्यूम को मॉन्स्टर मानते हैं या बीस्ट मानते हैं तो आप मान सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी परफॉर्मेंस है। वैसे ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी नया परफ्यूम है। मेरी जो बॉटल है वो लास्ट मंथ अगस्त इस साल की ही बनी हुई है, तो उस हिसाब से अभी पूरा महीना भी नहीं हुआ है सितंबर, तो बहुत ही फ्रेशली मेड परफ्यूम है। तो हो सकता है कि मैं इसको मैसरेट करूं तो और अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए, लेकिन स्टिल मुझे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस मिल रही है। और ये है कि मैं लगभग 4 से 5 ही स्प्रे कर रहा हूँ, मैं 2-3 कपड़ों पे कर रहा हूँ और 1-2 मैं स्किन पे कर ले रहा हूँ, नेक के साइड पे, तो मुझे जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है वो हासिल हो जा रही है इससे। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसकी महक मुझे वर्सेटाइल लगती है, तो अगर आप 20+ हैं तो इसको कैरी कर सकते हैं। मुझे लगता है डेली इस्तेमाल के लिए, दफ्तर के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बहुत नई महक नहीं है, यूनिकनेस बहुत नहीं है, लेकिन स्टिल एक मॉडर्न सी ऐसी महक है जिसको अगर लोग नोटिस करेंगे तो आसानी से तारीफ़ें मिल सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कोई पूछ ले कि आपने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। महक इसकी मुझे ऑल वेदर लगती है, क्योंकि जो वुडी और पाउडरी एलिमेंट है, जो अर्थी एलिमेंट है, उसको आप ठंडी में भी लगा सकते हैं और गर्मी में भी। सिट्रसी है, थोड़ा सा फ्रूटी है, स्वीटनेस है, तो कड़क गर्मी में अगर लगाएं तो समझें, क्योंकि ऐसा हो सकता है जो स्वीटनेस है वो थोड़ा सा इरिटेट कर सकती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग महक है तो कम स्प्रे कर सकते हैं। और ये भी है कि पाउडरी हो जाता है, ड्राई डाउन में थोड़ा वुडी है तो थोड़ा सा सिडक्टिव एलिमेंट भी मुझे लगता है, तो डेट पे भी इसको लगा सकते हैं। डेली इस्तेमाल के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अगर आपने कभी हाचीवाद इस्तेमाल किया है या फिर क्रीड एवेंटस वे उस कैटेगरी का कोई परफ्यूम आपने इस्तेमाल किया है तो ये एक बहुत अच्छा फ्यूज़ बन सकता है डिज़ाइनर टेक के साथ। तो मुझे लगता है उस हिसाब से इसको सिग्नेचर्स में बनाया जा सकता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, देखिए मैंने इसके लिए लगभग $60 दिया है, तो मुझे लगता है कि लगभग 5-5.5 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में आपको ऐसी 100 ml की इसकी बॉटल मिल सकती है। इसका ऑ द परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और भारी सी बॉटल है, एग्जैक्टली जैसे हवास की बॉटल आती है, आप देख सकते हैं, बस यहाँ पे रंग अलग है। अगर इसके कैप को भी देख लें तो भारी सी कैप है, स्प्रेयर सही है, मिस्ट सही निकलता है और इसका जो बॉक्स है वो भी हवास की तरह ही है ओरिजिनल, बस इसका रंग अलग है। ये जो परफ्यूम है ये मेड इन दुबई है, UAE। लास्ट मंथ इसको बनाया गया है, तो बहुत फ्रेश मैन्युफैक्चर्ड है। और इसका जो अगर आप लिक्विड देखेंगे तो ये एम्बरी रंग का है, तो थोड़ा सा आपको माइंडफुल होना पड़ेगा। अगर आप सफ़ेद कपड़े पे स्प्रे कर रहे हैं या लाइट कपड़े पे तो ऐसा हो सकता है कि स्टेन छोड़ दे। रंग बिरंगे कपड़ों पे तो स्प्रे कर सकते हैं। और इसको जब मैं स्किन पे स्प्रे करता हूँ तो थोड़ा शाइनी एक सरफेस एक छोड़ता है, तो ऑयल कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन परफॉर्मेंस भी सही है। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा बॉटल की क्वालिटी अच्छी है। डिब्बे से तो बहुत ज़्यादा मतलब होता नहीं है। यहाँ पे बस एक सवाल उठता है कि रसासी ने इसको हवास नाम क्यों दिया। चाहते तो पूरी तरीके से अलग तरीके से इसको ब्रांड कर सकते थे, क्योंकि जो हवास आता है ये बबल गमी स्वीट है। इवन जो रसासी हवास आइस आता है ये जो है ये इसी का मिंटी वर्जन है। इवन इसका कॉन्सेंट्रेशन भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि हवास का नाम इस्तेमाल करना चाहते थे रसासी। बुराई नहीं है, लेकिन बस ये है कि एक्सपेक्टेशन किसी की हो सकती है कि शायद उसी का हवास का फ्लैंकर होगा, लेकिन यहाँ पे इसकी जो महक है वो अलग है, अलग महक है। क्रीड एवेंटस या फिर हाचीवाद के कैटेगरी का है। मैं ये कहूँगा कि देखिए अगर आपके पास क्रीड एवेंटस या फिर उसके क्लोन है तब मुझे लगता है ये एक ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि स्टिल अलग इसकी खुशबू लगती है। लेकिन अगर आपके पास हाचीवाद है या उसका कोई क्लोन है, इवन सिद्धार्थ बॉय से है, तो मुझे लगता है पहले उसको इस्तेमाल करें
और अगर आप थोड़ा बजट में, क्योंकि इसका जो दाम होगा वो डिज़ाइनर रेंज होगा और सिद्धार्थ बॉय से स्टिल एक अफोर्डेबल नीश परफ्यूम में आता है। लगभग 8-9 हज़ार में आपको उसकी पूरी बॉटल मिल जाती है। वो 120 ml है, चाहे तो डीकैन भी आप कंसिडर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये पॉपुलर होगा क्योंकि इसमें सभी वो खूबियाँ हैं। परफॉर्मेंस सही है, खुशबू एक मॉडर्न, सबको पसंद आने वाली और ऐसी है कि जिससे तारीफ़ें भी मिल जाए, तो मुझे लगता है कि इसके बारे में भी बातें होंगी। अभी फ़िलहाल ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, कि जब भी आएगा तो हम अपने स्टोर में, स्टॉक में इसको ऐड करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे दाम भी मिल पाए। इवन इसके डीकैन भी जब अवेलेबल होंगे तो आप इसको टेस्ट करिएगा पहले, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कभी भी किसी की बात सुन करके ब्लाइंड बाय ना करें। खुशबू एक सब्जेक्टिव सी चीज़ है, तो ऐसा हो सकता है जो चीज़ मुझे पसंद आ रही हो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पसंद आए और वो सब पे बात लागू होती है। तो हमेशा एक 5 ml का डीकैन से शुरू करें, टेस्ट करके देखें, अगर आपको पसंद आती है तो आप पूरी बॉटल कंसिडर कर सकते हैं। पर्सनली मैंने जितना भी इसके लिए पैसा दिया है, मुझे पैसा वसूल लग रहा है क्योंकि इसको लगाना मुझे अच्छा लग रहा है। खास करके हाचीवाद की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा मैं प्रेफर करता हूं उसको क्रीड अवेंटेस के ऊपर, तो उस हिसाब से मैं इसको काफ़ी इंजॉय कर रहा हूं। लेकिन अगर कुछ खामियों की बात करूं तो पहला तो ब्रांडिंग, क्योंकि हवास का नाम इस्तेमाल किया गया है तो फ्लैंकर अलग महक है और बहुत यूनिक खुशबू नहीं है। देखिए दोनों ही बहुत छोटी बात है, लेकिन आपके लिए ऐसा हो सकता है कि वो मैटर करें। लेकिन मुझे लगता है इस परफ्यूम में पूरी सलाहियत है कि ये एक पॉपुलर परफ्यूम बनेगा। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जिस हिसाब से इसको बनाया गया है। वैसे जब भी आप इसको इस्तेमाल करें बेशक कमेंट में मुझे बताइएगा, उससे लोगों को भी पता चलेगा जो कमेंट पढ़ेंगे कि ये कैसा परफ्यूम है, आपको कैसा ये लग रहा है। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।